Good morning, all of you. Welcome to our TSM classes. Today we start chapter number 7, Physiology and Injuries in Sports. Physiology और स्पोर्ट्स में जो इंजरीज हो जाती है उसके बारे में. Sports physiology is the study of the long and short term effect of training and body condition of athletes. स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड बॉडी कंडीशन ऑफ एथलीट्स. जो जिस हिसाब की बॉडी होती है उसी हिसाब के उनके शॉर्ट टर्म पीरियड जो ट्रेनिंग कराई जाती है या फिर लॉन्ग टर्म पीरियड ट्रेनिंग, जिस किसी की एंड्योरेंस पावर ज़्यादा आती है, किसी की स्पीड और स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है. Indeed, it is the study of how exercise or sports activity altered the function and structure of our body. इसमें इस चीज़ की स्टडी की जाती है कि उनको कैसे एक्सरसाइज करानी चाहिए और कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जानी चाहिए, अल्टर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हेन वी टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स और डू फिजिकल एक्सरसाइज, सर्टेन फिजियोलॉजिकल changes such as aerobic capacity, muscles composition, size of muscles, intensity of the nerve impulses, lactic acid tolerance, muscular strength, stroke volume, heart rate, blood pressure etc. take place. इन चीज़ों में हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं और इससे हमारे क्या इंटेंसिटी जो नर्व पॉलिस मसल कंपोजिशन बढ़ सकती है, एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, इंटेंसिटी बढ़ता है नर्व इम्पल्सेस का, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, हार्ट रेट ठीक होता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, टेक प्लेस. दिस फिजियोलॉजी कैन चेंजेस आर विटनेस बोथ इन यंग पॉपुलेशन एंड इन एज पीपल ऑल्सो. दिस फिजिकल चेंजेस किस में होते हैं? चेंजेस यंग पीपल में भी होते हैं और ओल्ड पीपल में भी होते हैं. 7.1 एक्सरसाइज फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. क्या फैक्टर्स हैं और क्या कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के? देयर आर वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस सच एज स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी. ये चीज़ें फिजिकल फिटनेस में आती है, जैसे कि स्ट्रेंथ ताकत, स्पीड तेज रफ्तार, एंड्योरेंस जो आपकी क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी लचक. द वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइंस फिजिकल फिटनेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो. Physiological factor determining strength. The various physiological factors which determine the strength of an individual are stated below. First है size of the muscles. Size of the muscle, the strength of the muscles large depend upon the size of the muscles. किस पे डिपेंड होती है कि उसकी स्ट्रेंथ, जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है लार्ज, उस पर डिपेंड करती है. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट बिगर आर एंड लार्जर मसल्स कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स. ये फैक्ट बात है कि जिसका जो बिगर और लार्ज मसल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोड्यूस या फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती है. द फोर्स प्रोड्यूस बाय द सेम साइज ऑफ मसल्स इन मेल एंड फीमेल्स इज एप्रोक्सीमेटली सेम बट मेल्स आर फाउंड टू हैव बी स्ट्रॉन्गर. जो साइज ऑफ मसल्स होता है वो सब सेम ही होता है मेल्स और फीमेल्स का, बट सबसे डिफरेंट पार्ट क्या होता है? जो मेल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है बिकॉज दे हैव अ लार्ज एंड बिगर मसल्स, क्योंकि उसकी जो लार्ज और बिगर मसल्स उसमें कंपैरिजन में फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, कंपैरिजन में ज़्यादा ताकतवर होती है. विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सच एज वेट ट्रेनिंग. विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड, इसमें क्या होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जाती है सच एज वेट ट्रेनिंग, जैसे कि वेट ट्रेनिंग करा के इसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, एवेल्यूशन कर सकते हैं. द साइज ऑफ द मसल्स कैन बी इंक्रीज एंड देयर बाय स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव्ड. तो साइज ऑफ मसल्स है वो कभी आपको बढ़ा सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं. सो द स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द मसल्स. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है बॉडी वेट. इट इज़ ऑल्सो अ नोन फैक्ट दैट द इंडिविजुअल हु आर हैवियर आर जनरली स्ट्रॉन्गर दैन द इंडिविजुअल हु आर लाइटर. बॉडी वेट क्या होता है? इंडिविजुअल पर्सन का जो हु आर हैवियर आर जनरली स्ट्रॉन्गर, जो इंसान हैवियर है वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि उसका जो हु आर लाइटर, जो लाइटर है वो इंडिविजुअली क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है. देयर इज़ अ पॉजिटिव कॉलरेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ अमंग इंटरनेशनल वेट लिफ्टर. देयर हैवियर वेट, जो हैवियर वेट लिफ्टर होता है वो हैवी वेट उठाता है.
सो बॉडी वेट ऑल्सो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो बॉडी वेट जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। मसल्स कंपोजिशन, ईच मसल्स कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स कंपोजिशन में क्या होता है, 2 टाइप की मसल्स फाइबर होते हैं, एक तो फास्ट वाइट फाइबर्स होते हैं और एक रेड फाइबर्स होते हैं। तो वाइट फाइबर कैसे होता है, इनको आप फास्ट ट्विचेस फाइबर भी बोल सकते हैं, एंड स्लो ट्विचेस फाइबर होते हैं वो रेड फाइबर्स होते हैं। फास्ट ट्विचर फाइबर कौन से होते हैं, वाइट वाले, और स्लो ट्विचर फाइबर्स कौन से होते हैं, रेड वाले। द फास्ट ट्विचर फाइबर्स आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर। जो जो फास्ट ट्विचर फाइबर्स होते हैं वो क्या होता है, कैपेबल होते हैं किस चीज़ के लिए, फास्टर के लिए, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस में पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसे कि स्प्रिंट चीज़ें 100 मीटर हो गई, फोर्सफुली जिसमें ताकत लगती हो, एंड देयरफॉर दे कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। ऑन द कंट्रेरी द स्लो ट्विचेस फाइबर आर नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फास्टर। जो स्लो ट्विचेस फाइबर्स होते हैं वो आपको फास्टर में नहीं बदल सकते। दे आर केपेबल कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर लॉन्गर। ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसे स्विचेस होते हैं जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बेस्ट होते हैं, कैपेबल होते हैं। द मसल्स विच हैव मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट स्विचेस फाइबर आर कैन प्रोड्यूस मोर स्ट्रेंथ। जिसके फास्ट स्विचेस फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइबर्स कैन प्रोड्यूस मोर, वो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि क्या वो उसमें फास्टेस्ट स्विचेस जो रेसेस होती है या कोई गेम्स होता है उसमें वो अपना पूरा परफॉर्मेंस शो करते हैं। द परसेंटेज ऑफ फास्ट स्विचेस फाइबर एंड स्लो स्विचेस फाइबर genetically determined and cannot be changed through training, so it can be said that the percentage of these fibers determine the strength of a person. इसको आप किसी भी ट्रेनिंग के थ्रू भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ दिस फाइबर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ, इस पर डिपेंड करता है, जो स्ट्रेंथ होती है उसके पर्सन की, उस पर डिपेंड होता है कि उसको कौन सी चीज़ में पार्टिसिपेट लेना है। अगर उसका फास्ट स्विच फाइबर ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो वो 100 मीटर जो फास्टेस्ट रेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जिसका रेड फाइबर्स स्विचेस फाइबर्स होगा वो स्लो रेसेस में पार्टिसिपेट लेगा, जैसे कि जो एंड्योरेंस पावर को बढ़ाती है, जैसे कि लॉन्ग रेसेस हो गई। इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है। अ मसल इज कंपोज फॉर ऑफ अ नंबर ऑफ मोटर यूनिट, द टोटल फोर्स ऑफ द मसल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मोटर यूनिट। Whenever a strong nervous impulses from central nervous system excite more number of motor units, the muscles will contract more strongly, or it can be said that the muscles will produce more force or strength. नर्वस पल्सेस का क्या, अगर आपकी मोटर यूनिट जो है वो contractive motor unit, when a stronger nerve impulses from central nervous system excite more number of units, the muscle will be contract more strongly. It can be said that the muscles will produce more force. आपकी जो मसल्स होती है वो मोर फोर्स प्रोड्यूस करती है और स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करती है। सो इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्सेस ऑल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। Physiological factor determined speed. Speed is the next component of physical fitness, which is determined of the following physiological factors.